हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर। तो ये यूपी बोर्ड का मतलब हिंदी माध्यम का बहुत अच्छा चैनल है। आप लोग इससे जुड़े रहिए। अच्छे कंटेंट और मैथ हर सब्जेक्ट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। बस इस चैनल से जुड़े रहिए। तो हम कल बताए थे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर किसे कहते हैं बताए थे, परिमेय और अपरिमेय। ये दोनों संख्याएं क्या हैं, सब वास्तविक संख्या हैं, मतलब रियल नंबर हैं। ये दोनों आपको कहीं भी मिलते हैं। कल हम बेसिक सारे बता दिए थे। ये दोनों आपको कहीं भी मिलते हैं। ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं ही हैं। तो हम तो सबसे पहले हम श्री गणेशाय नमः करते हैं। श्री गणेशाय नमः। तो हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक, क्या पढ़ेंगे 1.1। इसमें पहला सवाल था कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो हम सवाल भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, निम्न लिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने, हटाओ यार, इस क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम वैसे पढ़ दे रहे हैं वरना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, पहले ये देख लीजिए एल्गोरिथम किसे कहते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हम ये जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, तो हम पहले ये जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। ठीक है, तब क्वेश्चन लगाते हैं बढ़िया से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जब दो धनात्मक पूर्णांक दिए हों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जब दो धनात्मक पूर्णांक दिए हों। अब जो धनात्मक पूर्णांक दिए हों, वो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से रहेंगे, ये और बी। ठीक है, यही जो धनात्मक पूर्णांक दिए रहेंगे, ऐसी अद्वितीय ये दो पूर्णांक दिए रहेंगे, ऐसी अद्वितीय। ठीक है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है। क्या है, विद्यमान है कि तो ये दो हमारा दिया रहेगा, ए और बी। ये और बी दिया रहेगा, Q और R हमें निकालना है। इसी के अकॉर्डिंग हम निर्धारित करेंगे HCF। क्या निर्धारित करेंगे, HCF। तो
ये बराबर हमारा क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, और हमें दिया रहेगा ए और बी, ये इन दोनों का मान दिया रहेगा। ये बराबर क्या है हमारा, बी क्यू प्लस आर, और आर बराबर हमारा क्या होना चाहिए, आर बराबर हमारा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर हो, ठीक है, या फिर आर से बड़ा हो, 0 के बराबर हो वरना आर के बड़ा हो, आर से बड़ा हो। और यहाँ बी से क्या होना चाहिए, छोटा, और बी से छोटा होना चाहिए। अब मान लीजिए बी हमारा क्या दिया है, 24, बी बराबर क्या दिया है, 24, ठीक, बी बराबर हमारा क्या दिया है, 24। अब कह रहा है आर का मान क्या हो, बी से छोटा हो। तो अब 24 के नीचे जितनी संख्याएं रहेंगी, 23, 22, आर इन्हीं में से आएगा। बी मतलब 24 से बड़ा नहीं हो सकता, आर का मान 24 से बड़ा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा रहे हैं। एक नोट बना के लिख लीजिएगा, एक नोट बना के लिख लीजिएगा। नोट बनाने से पहले 2 मोटिवेट लाइन हो जाए मोटिवेशन के लिए। तो लाइन है हमारा, देर लगेगी मगर सही होगा, जो चाहिए वही होगा, दिन बुरे हैं हालात नहीं, सफल वही होगा जो मेहनत करेगा। इसका कहने का मतलब है कि आप लगातार मेहनत कीजिए, मेहनत करने से ना रुकें। जो मेहनत करेगा कामयाब ज़रूर होगा, देर है पर अंधेर नहीं, ठीक। तो एक नोट बना के लिख लीजिएगा। भाज्य बराबर हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक, धन शेषफल। ये नोट बना के लिख लीजिएगा। और हमारा अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा 135 व 225, 135 व 225। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 196 38 220, 196 व 38 220 क्या है, 38 220। और तीसरा क्वेश्चन हमारा 867 255 व 255, ठीक है। तो अब सवाल लगाते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो हम बता दिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं, उसी का प्रयोग करना है हमें, HCF ज्ञात करना है, उसी का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। तो हम बताए हैं यहाँ पे क्या,
हमारा दो संख्या दिया हुआ है, ये और बी, हम उसमें भी बताए थे ए और बी हमारा दिया होता है, तो ए और बी दिया हुआ है, तो ए और बी, अब मानना यह है कि ए किसको माने और बी किसको माने, तो हम यहाँ मानेंगे ए को हम बड़े वाले को हम ए मानते हैं, ठीक है। हम यहाँ मान लेंगे, माना ये बराबर हमारा क्या है 225 और b बराबर क्या है 135, b बराबर क्या है 135। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यहाँ हम लगाएंगे सवाल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या कह रहा था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a और b दिया हुआ है, q और r का मान ज्ञात करना है, तो हम a बराबर क्या माने थे 225 बराबर b बराबर क्या है 135 और q r ज्ञात करने के लिए हम यहाँ डिवाइड करते हैं, ठीक, q और r ज्ञात करने के लिए हम यहाँ डिवाइड करते हैं। HCF हमें इसका नियम प्रयोग करके लगाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एल्गोरिथम का प्रयोग करके, और एक डिवाइड विधि से भी होता है, अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो हम 135 से डिवाइड कर देंगे इसको 225 को, किसको 225 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 135 इकन्नम, 135 इकन्नम, 5 में से 5 गया 0, यहाँ 2 में से 3 घटेगा नहीं, यहाँ से 1 कैरी लिए 12 बच गया, 12 में से 3 घटाए 9 बचा, 9 3 12 होता है, यहाँ 1 1 कट गया, ठीक है। यहाँ 90 बचा, यहाँ कितना बचा 90 हमारा। तो Q का मान कितना है, Q का मान हमारा 1 है, 1 है, और R का मान है हमारा 90, कितना है 90। Q और R ज्ञात कर लिए, पर HCF तभी निकलेगा जब R का मान हमारा 0 आ जाएगा, R का मान हमारा 0 आ जाएगा, तभी हम HCF ज्ञात कर पाएंगे। तो अभी R का मान कितना आ रहा है 90, तो फिर यहाँ से करेंगे फिर यहाँ लगाएंगे यूक्लिड यहाँ हम लिखेंगे नब्बे व 135 में, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, U फॉर यूक्लिड, B फॉर विभाजन, P फॉर प्रमेयिका, ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब कह रहा है 90 और 135 में, अब बड़े वाले को हम क्या मान लेंगे, ये बड़े वाले को क्या मानेंगे ये, तो ये बराबर हमारा 135, ठीक, बराबर कितना है 90 गुणे, अब Q और R का मान ज्ञात करना है तो यहीं से हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। 90 को डिवाइड कर देंगे 135 को 90 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा 90 इक्यानम 90, ठीक है। 5 में से 0 गया 5, और 13 में से 9 गया, कितना बचेगा 13 में से 9 घटेगा 4 बचेगा, ठीक है। अब कितना Q का मान कितना आ गया 1 आ गया, और R का मान आ गया 45, R का मान कितना आ गया, और R का मान आ गया हमारा 45। अब फिर 45 और 90 में, 45 और 90 में, 45 और 90 में
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो 45 और 90 में देखेंगे, 45 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो हमें पता है कितना कि बड़ा वाला हमारा होता है a, तो 90 बराबर 45 गुणे, अब 45 गुणे कह रहा है ना, तो 45 90 को हम डिवाइड कर देंगे 45 से, तो 45 दूना क्या होता है हमारा 90 होता है, 45 दूना क्या होता है 90 होता है। तो r का मान कितना आ गया हमारा 0 आ गया और q का मान क्या आ गया 2, तो 45 गुणे 2 प्लस का r का मान कितना आ गया हमारा 0। r का मान 0 आ गया, तो जिससे कट जाता है, जिससे हमारा 0 आता है कटने पर लास्ट में, वही हमारा HCF होता है। ठीक है, अब इससे काटे हैं, यहाँ 0 आ गया, r का मान 0 आ गया, मतलब हमारा HCF जो हो जाएगा, HCF हमारा कितना आ जाएगा 45। ठीक, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, यहाँ लिखेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF बराबर हमारा क्या आ जाएगा, किसका था 135 व 225 बराबर कितना आया 45। ठीक, यही हमारा क्या हो गया HCF हो गया, यही क्या हो गया हमारा HCF हो गया। ठीक है, ये सवाल नंबर था हमारा पहला। चलो लगा लीजिए अब। हाँ, एल्गोरिथम जो कह रहा है बुक में, एल्गोरिथम किसे कहते हैं, तो हम कितने स्टेप में लगाए हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप और ये 3 स्टेप। हमारा स्टेप ही क्या कहलाता है एल्गोरिथम। ठीक है, हमारा स्टेप ही एल्गोरिथम कहलाता है। चलो लगाओ, लेक्चर हमारा दूसरा है। तो अब दूसरा सवाल लगाने से पहले देख लेते हैं कि HCF की परिभाषा क्या होगी। HCF की परिभाषा नोट करके लिख लीजिएगा या फिर नोट करके ही लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा HCF की परिभाषा। HCF की परिभाषा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो A व B को पूर्णतः विभाजित करे, A और B को पूर्णतः विभाजित करे। इसका कहने का मतलब ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो A और B को पूर्णतः विभाजित करे। हमारा 135 था और 225 था, पहला वाला सवाल यही तो था। तो हमारा 45 जो है, 45 ही वह बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी, तो 45 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 135 और 225 को काट रहा है। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 45 से दोनों कट जाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन हमेशा लेके बैठो। तो दूसरा सवाल हमारा कितना है, दूसरा सवाल है हमारा 196 और कितना है 38,220। अब हम बताए थे भैया क्या बताए थे कि बड़े वाले को हमेशा A मान लेना। तो ये A बराबर कितना है 220,
38,220 और b बराबर हमारा हो जाएगा 196। 196। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 38,220 व 196 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि a बराबर मतलब 38,220 बराबर हमारा 196 ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब हमें क्यू और का मान ज्ञात करना है। क्यू और का मान ज्ञात करना है तो क्यू और आर का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे अच्छा तरीका है डिवाइड कर दें, ये जल्दी से निकल जाएगा, ठीक है। तो 38,220 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 196 से। किससे करेंगे, 196 से। तो 19 इक्यानम 19 19 38, ठीक। तो 38 तो ज़्यादा हो जाएगा, शायद इक्यानम जाएगा। 19 इक्यानम 19 तो आ जाएगा हमारा 196। अब इसको डिवाइड मतलब घटाएंगे, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा यहाँ। 17 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, 9 8 17 होता है हमारा, ठीक है। और यहाँ कितना बचा, 2 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 186 आ जाएगा। अब 186 में हम फिर 2 और उतार देंगे, ठीक है। अब हमारा हो गया 18 62, 18 और 62। और अब देखते हैं कितना बार ले जाएंगे हम, 19 9 171, ये कितना है 186, तो 9 बार ले जाते हैं, 9 बार ले जाते हैं इसको हम। 19 9 171, 9 छक 54 के 4, यही तो 9 छक 54 के 4। यहाँ बचा कितना, 5, 9 9 81 और 5, 9 9 81 5 86, 8 9 91 9 और 8 17, ठीक। ये हमारा हो गया 17 64। अब इसको माइनस करेंगे, 8 बचेगा, 8 4 12, यहाँ बचा 5, 5 में से 6 घटेगा नहीं, यहाँ से मैंने कैरी लिया, यहाँ 15 15 कितना होता है, 9 6 15 होता है, ठीक। 9 6 15। और अब यहाँ कितना बचा, 17 का 17 कट ही जाएगा, ठीक। यहाँ बचा कितना, 980। अब ये 0 बच रहा है, 0 यहाँ उतार देंगे, ठीक। अब हमारा जीरो, अब ये आ गया हमारा 980, ठीक। कितना आ गया, 980। 19 5 95, अब 5 बार ले जाते हैं, ठीक। 19 5 95, 19 छक्के ज़्यादा हो जाएगा, 19 चौका 19 5 ले जाते हैं पहले। तो 19 5 छक्के 30 के 0, 3 यहाँ, ठीक। 5 9 45 और 3 48, 4 5 1 5 4 9, हमारा 980 कट गया, ठीक। मतलब आर बराबर हमारे एक ही स्टेप में हमारा 0 आ गया, आर बराबर 0 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 196 गुणे 195 प्लस का 0, कितना हो जाएगा, प्लस का 0, प्लस का हमारा 0 हो गया हमारा ये। अतः तुम्हारा एक ही स्टेप में आ गया, ठीक। अतः HCF बराबर किसके बराबर, HCF बराबर हमारा क्या आ जाएगा, HCF कितना था, 196 38,220, कितना है 38,220 का HCF जो हो जाएगा हमारा 196 आ जाएगा, ठीक है। 196 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। और ये हमारा से सॉल्यूशन क्या है,
सॉल्यूशन। और नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक, आप भी लगाइएगा, नहीं पता लगेगा तो बता दीजिएगा, हम बता देंगे आपको। ठीक, कितना है? 867 व 225, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, HW का काम है। ठीक, घर पे आराम से बैठिएगा, इसी के अकॉर्डिंग लगाइएगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। धन्यवाद।